फिल्मों के अंदर जो अलग अलग तरह तरह की जो है ना हिंदू धर्म को लेकर सनातन धर्म को लेकर के वो कई बार दिखाया जाता है, कई सीरियल वेब सीरीजें दिखाई जाती है। अश्लीलता को जिस तरह से परोसा जाता है, जहाँ पर हम सीता को माता को मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं, भारत माता को मानते हैं, वहां जाकर के उसका नंगा चित्रहरण किया जाता है। तो ये सब 20 करोड़ ही तो है मुसलमान, कहाँ आप पे दबाव इतना ज्यादा तो हिंदू धर्म है। अब लगातार उनको घर वापसी घर वापसी होनी चाहिए, घर वापसी होनी चाहिए मुसलमानों की। हमारे तो बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। सनातन धर्म मतलब घोषित कर दिया जाएगा भारत को, तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, ये तो सब हमारे एक ही शाखा के, एक पेड़ की सभी शाखाएं हैं, वो कोई कहाँ जाएंगे, सब शाखा में लगेंगे बढ़िया और अच्छे फले फूलेंगे, हरे भरे होंगे, अच्छे वृक्ष लगे। पहले तो लोग लूटते थे, बाहर से लूटते थे, अब घर में आकर के लोग लूटने लग गए ना, तो उसके सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मेरे पीछे देखिए समस्त सनातन धर्म के यहाँ पर साधु संत बैठे हुए हैं जो कि सनातन धर्म की मांग कर रहे हैं। पहले हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी और अब सनातन धर्म की मांग। दरअसल इनसे ही पूछेंगे आखिरकार इतनी बार मांग को बदलना, पहले हिंदू राष्ट्र अब सनातन धर्म। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा डॉक्टर गणी राजेंद्र विजय जैन मुनि जी है। हाँ, पहले आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे और आप सनातन धर्म की मांग क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र और सनातन एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। हाँ। लेकिन सनातन धर्म व्यवस्था अलग है, हिंदू धर्म के अंदर हम सभी लोग आ जाते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, अंतर क्या है? एक मोटा मोटा अंतर बताइए, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी पता चले कि किस तरीके का हिंदू राष्ट्र में फर्क है और सनातन धर्म में फर्क है। हाँ, हिंदू राष्ट्र जो है हमारी जो सिंधु सभ्यता के आधार पे हमने हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना है। जैसे सिंधु नदी जो थी उसके आधार पे जहाँ पर अहिंसा, सिंधु का अर्थ होता है अहिंसा के ऊपर जीने वाला समाज, इसका अर्थ होता है हिंदुत्व। और सनातन का अर्थ होता है धर्म की एक व्यवस्था। सत्य सनातन धर्म जो है बहुत प्राचीन सभ्यता, जब तक सूर्य और चंद्र थे तब से लेकर के अब तक जो धर्म की व्यवस्था रही। धर्म अर्थात जी और जीने दो को भी कह सकते हैं। धर्म का अर्थ होता है हमारी जो महापुरुषों ने हमारे एक ऋषि परंपराओं के साथ में और अवतारी परंपराओं के साथ में जीने की जो पद्धति सिखलाई और सबको जीने की पद्धति सिखलाई, उसका नाम सनातन है। इसकी आवश्यकता क्यों है? मतलब कि मेरा प्रश्न ये, आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि पहले से पहले जरूरत नहीं पड़ी थी इसकी, और सनातन धर्म तो बहुत पहले से ही है। वर्तमान में जो है हिंसा का वातावरण चारों तरफ मतलब फैल चुका हुआ है। सभ्यता और संस्कृति में जो है आज की युवा पीढ़ी को भी जो है ग्रसित करता चला जा रहा है। हमारे रहन सहन, खाने पीने की और हेल्थ वाइज भी बहुत सारी तरह की चीजें जो है वो बहुत बिगड़ती चले जा रही दिनों प्रतिदिन जो है। और उसके कारण से जो है हम सनातन क्या है, जीने की पद्धति है, जीवन व्यवहार की पद्धति है। सनातन क्या है कि हम सबको भातृ प्रेम भाव से हम लोग जी सके, उसकी एक व्यवस्थाएं हैं। तो आज के वर्तमान समय में हर तरह का जो है वातावरण तंगदिल वाला है। तो उस तंगदिल के अंदर, तंगदिल का अर्थात संस्कृति के अंदर जो है पैसों का व्यवहार आदि तो बहुत बड़ा है, लेकिन जीने की जो पद्धति है वो बिगड़ती चली जा रही है। और इसमें जीने की पद्धति के अंदर जो है ऐसे बाहरी तत्वों का, जैसे जिसका फूड है, जिसके विचार है, फिल्मों का, जहाँ पर इस सनातन सुरक्षा वाहिनी के अंदर भी यह संकल्प इसके अंदर दोहराया है कि इसमें जो दंड संहिता जो है सनातन धर्म अनुसार जो संस्कृति फिल्मों के अंदर जो अलग अलग तरह तरह की जो है ना हिंदू धर्म को लेकर सनातन धर्म को लेकर के वो कई बार दिखाया जाता है, कई सीरियल वेब सीरीजें दिखाई जाती है। अश्लीलता को जिस तरह से परोसा जाता है, जहाँ पर हम सीता को माता को मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं, भारत माता को मानते हैं, वहां जाकर के उसका नंगा चित्रहरण किया जाता है। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग प्रबुद्ध जो लोग हैं, हमारे साधु संत महापुरुष जितने भी जो समझदार लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई ये हमारे को वल्गर चीजें न परोसी जाए और हमारे को सभ्यता और संस्कृति वाली चीज जो है वो उसके ऊपर हमारा ध्यान दिया जाए। सभी फिल्मों की आप बात कर रहे हैं, वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है, वहां से पास होता है तभी तो आगे जाती है ना। अगर कोई आपत्ति होगी तो सेंसर बोर्ड तो वहीं रोक देगा ना। जी, ये व्यापार हो गया है। व्यापार को हमें रोकना पड़ेगा। ये व्यापार है, व्यापार के अंदर पैसा जितना डाला जाए वो तुरंत ही सब चीजें पास होती है। ये ठीक नहीं, जन जागृति नहीं है ना इसमें। इसमें कोई पब्लिक के से कौन सी फिल्म में और वेब सीरीज में आपको ऐसा लगा कि
वहाँ पर अश्लीलता वो दिखाई गई है। बहुत सारे आए दिन मतलब लगे रहते एक हैं। तो बता दीजिए कुछ हाँ, एग्जांपल के तौर पर। जैसे बीच में अभी सन्नी देओल ने हाँ। सनातन हमें बता हाँ, रहे बताइए। आश्रम है, ऐसे दूसरे अभी भी कई लगातार कोई पठान मूवी जैसे बता रहे हैं, और भी बहुत सारे, हम तो बहुत कम उसको देख पाते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे महापुरुष साधु संत उसके ऊपर जो है कई बार लगातार उसको जन जागृति करते रहते हैं कि ये सब वेब सीरीजें बंद होनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि सनातन धर्म लागू होगा, क्योंकि 9 साल तो मोदी जी को हो गए और आप कह रहे हैं कि काफी खामियां हैं खान पीन में भी, तो मोदी जी क्या सही काम नहीं कर रहे क्या? ना, मोदी जी तो बिल्कुल बहुत हमारे मतलब वो बहुत अच्छे तरह से आगे कामकाज कर रहे हैं, लेकिन जन जागृति जितनी होगी, मोदी जी अकेले क्या करेंगे, कर ही रहे जितना तो करना, लेकिन उनके साथ साथ हम लोगों को सबको सहयोग है। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना वो वाली बातचीत है। हम मोदी जी के विचारों के साथ में है, उसके कार्य के साथ में वो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन उस लगने के साथ साथ में जो हमारा जो साथ होना चाहिए सब लोगों का, वो पूर्णतः साथ नहीं, हम लोग साथ दे रहे हैं उनको। आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म पूरी तरीके से भारत में होना चाहिए, फिर डिजिटल इंडिया की आवश्यकता है या नहीं है फिर? हाँ, डिजिटल इंडिया की जो है, जो कि कोई भी विज्ञान का पहलू सिद्धांत जो होता है विकास के लिए होता है, किसी के विनाश के लिए नहीं होता है। तो विकास के लिए डिजिटल इंडिया की बहुत आवश्यकता है। उसमें विकास के अंदर जो है हमारे राष्ट्र का ये होना चाहिए। आज जैसे समझो बिजली बचाओ की बातचीत तो बहुत करते हैं, लेकिन आधा भारत के जितने बाल बच्चे जो है वो मोबाइलों के अंदर सदा लगे हुए हैं। बिजली की तो कहीं से जो नुकसान ही हो रहा है ना। तो ये सब चीजों को ऊपर हमने जन जागृति लानी चाहिए। इसी के लिए जो है सनातन राष्ट्र घोषित करने के लिए हम लोग। तो मोदी जी कहते हैं ना कि हाईटेक होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान को, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, बच्चों को फोन नहीं चलाना चाहिए। नहीं, बच्चों को चलाने का ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन लगातार वो करते रहने से जो है वो पहले तो लोग लूटते थे, बाहर से लूटते थे, अब घर में आकर के लोग लूटने लग गए ना, तो उसके बारे में हमारे को, और जितना भी क्राइम हो रहा है और उसके ऊपर सरकार को अभी बनाना पड़ रहा है कि जो ई क्राइम जिसको कहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में बड़ी सेंध हुई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किसकी साजिश थी? हाँ, साजिश देखो, आज के युवाओं को रोजगारी वगैरह के भी सब कई तरह की दिक्कतें हैं। लोग उन्होंने कहते हैं सब अपने तरफ से वो बात रखी है कि रोजगारी वगैरह सब चीजें होनी चाहिए। तो इसमें सुरक्षा सभी की गलतियां तो है ही ना, सभी की जिम्मेदारियां हैं कि हमारे राष्ट्र का मंदिर जो है वो सुरक्षित रहे। इसमें सभी की जिम्मेदारियां हैं और इसमें सभी वाकई में एक समस्या है। रोजगार बिल्कुल रोजगार में मोदी जी कर रहे हैं काम रोजगार के लिए। हाँ, लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है अभी जैसे गांव में घर देना है, ये देना है, वो सारी चीजें, बिजली देना, नल देना है, पिछले 60-70 साल देश को 75 साल हो गए देश की आजादी के, तो 75 साल आजादी के जब हो गए हुए हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है ना चीजों को। पर अगर सब कुछ दे रहे हैं तो ऐसा बच्चों को कदम ही क्यों उठाना पड़ा, संवैधानिक कदम उठाना पड़ा है? ये जल्दीबाजी का कदम है, वो लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं सर। हाँ, मोदी जी को 10 साल लगने वाला है। नहीं, लगातार जिनको नौकरियां मिल रही है, ये मिल रही है, वो लगातार मिल ही रही है। उसमें कोई दिक्कत वाली है नहीं, मेरिट के आधार के ऊपर है। मैं गुजरात से आता हूँ और आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ, तो बहुत सारे आदिवासी बच्चे जो है पहले बड़ौदा जिन्होंने नहीं देखा था, वो अभी लंदन भी जा रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, बहुत सारी जगह पे जा रहे हैं। मोदी ने बहुत अच्छी बच्चों को पायलट बना रहे हैं, बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, बच्चों को नर्सिंग बना रहे हैं। जब मैं उतरती हूँ, एक पब्लिक सर्वे करती हूँ युवाओं से, कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार का वादा तो किया था, सिर्फ कागजों में वो वादा रह गया है। जी। धरातल पर वो है ही नहीं वादा पूरा। नहीं, हमारे उधर तो बहुत अच्छी तरह से लगे हुए मैं जहाँ तक गुजरात में है, मध्य प्रदेश के अंदर भी है, लेकिन हाँ, मतलब वही मेरी बात है कि 2 करोड़ मिल रहे हैं और नहीं मिल रहे रोजगार। 2 करोड़ में से तो कम से कम 2 सालाना तो नहीं हो नहीं पा रहा होगा ये तो जहाँ तक है, लेकिन सभी की जिम्मेदारी है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सब मिलजुल करके जो है हम काम करना चाहिए, हम लोगों को सब मिल करके। अच्छा जी। और क्या कहना चाहेंगे, और अपनी क्या बातें रखना चाहिए? आज क्यों आना पड़ा आपको जंतर मंतर पे? जो है हमारा भारतवर्ष जो है सनातन राष्ट्र घोषित, तो उसके संदर्भ में सब लोगों ने मुझे निमंत्रित किया था और मेरा भी कर्तव्य बन जाता है एक भारतीय संस्कृति का भिन्न धर्म मतलब घोषित कर दिया जाएगा भारत को, तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे?
नहीं, ये तो सब हमारे एक ही शाखा के, एक पेड़ की सभी शाखाएं हैं, वो कोई कहाँ जाएंगे, सब शाखा में लगेंगे बढ़िया और अच्छे फले फूलेंगे, हरे भरे होंगे, अच्छे वृक्ष मुस्लिम धर्म लगे। कहाँ जाएगा, ईसाई नहीं नहीं, कहाँ कहीं नहीं जाएंगे? जाए, वो सब हमारे इसमें ही रहेंगे। हाँ, लेकिन सब अपने मर्यादाओं में रहेंगे, मर्यादा ही परम धर्म है ना। तो तो उससे पहले मर्यादा में नहीं रह रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं तो बहुत जगह जगह देख रहा हूँ ना, बहुत प्रॉब्लम है, कैसे? धर्मांतरण की प्रॉब्लम है, तो कौन ये करा किया रहा जा रहा है, ये सब कोई भी मुस्लिम भी करा रहा है, जो लव जिहाद के नाम से धर्मांतरण हो रहा है। और आपके अपने क्रिश्चियन जो है आर्थिकता के पर शिक्षा के माध्यम से और लोगों को लालच दे करके भी धर्मांतरण किया जा रहा है, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। तो साध्वी प्राची कह रही कि मुस्लिम महिला अगर हिंदू धर्म में आ जाती है तो वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी क्या? हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा पहले से ही हमने मुसलमानों को हमने शरण दिया, हमने क्रिश्चियनों को भी शरण दिया है, तो ये तो बहुत अच्छा सुरक्षित देश है। इसमें सभी को पहले से हम शरण दे रहे हैं। पहले कोई आप ये तो बता ही सकते हो, मुसलमान यहाँ किस लिए आए थे? लूटने के लिए आए थे, कोई जंग करने के लिए नहीं आए। सब लोग जंग करने आए, लड़ने करने। बंटवारा हुआ है ना सर, ना आधे ना तो ना ना घर ना, चले गए, पाकिस्तान पहले में चले गए, हमारे आधे भारत के हाँ। अंदर मुसलमान लूटने के लिए आए थे, और अंग्रेज जो आए थे वो हाँ। इसलिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। हाँ। तो ये जो आपके घर के अंदर कोई मेहमान बन करके आता है, वो मालिक बन जाता है। हाँ। आपके घर के अंदर कोई लूटने के लिए आता है, तो आप लूटने दोगे क्या? पर 20 करोड़ ही तो है मुसलमान, कहाँ आप पे दबाव इतना ज्यादा तो हिंदू धर्म है। अब लगातार उनको घर वापसी होनी चाहिए, घर वापसी होनी चाहिए मुसलमानों की। हमारे तो बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, भारत के परिवार के ही है, तो भारत के परिवार में घुल मिल जाना चाहिए, बस सीधा सिंपल है। हाँ। भारत सीधे सिंपल बात है। हमारे एक ही साकर में सब मिलजुल करके घुल मिल जाना चाहिए। तो जितने यहाँ पर मुस्लिम है उनको कहाँ जाना चाहिए? कहीं नहीं जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारे शरबत के अंदर है ना, घुल मिल जाना चाहिए बस। हाँ। तो अभी वो घुल मिल नहीं रहे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ। हमारे मंदिरों के अंदर भंडारे होते हैं, ठीक है, उनके वहाँ भंडारे होते हैं, कभी किसी को पानी पिलाते हैं? वो पिलाते हैं? आप बताइए ना मुझे। नहीं, मैं तो कभी नहीं तो हाँ, तो जाना चाहिए आपको भी, जाना भी चाहिए, आप लोगों को भी एक ही जगह से न पूछिए, सब जगह पे वहाँ पे भी पता लगाना चाहिए कि कभी कोई कपड़े किसी को दान देते हैं, किसी को अनाज दान देते हैं। कोरोना काल हुआ, सब हिंदू लगे हुए थे चारों तरफ से, कोई किचन मशीनरी से कोई लगा हुआ था क्या? मुसलमानों से कोई लगा हुए थे क्या? कोई नहीं लगे हुए थे, हम लोग सब लगे हुए थे, भारत पूरा लगा हुआ था। चलिए ठीक है, मेरा अंतिम सवाल ये है कि 9 साल भाजपा के लिए सनातन धर्म के लोगों के लिए कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे, बहुत बढ़िया रहे, आनंददायक। हमारा राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है हमारे इधर, महाकाली मंदिर, राम मंदिर जो बन रहा है, रामलला का जो मंदिर बन गया, बहुत सारे मंदिर बन गए। सवाल तो सुनिए, रामलला मंदिर बना है, उसमें जो शिल्पकार है उसने मुस्लिम ने बनाया है। हाँ शिल्पकार ने हमारा गुजरात के त्रिवेदी है, उन्होंने बनाया है। किसने बनाया, आपको किसने बताया? नहीं तो न्यूज़ 24 पे हो रहा है कि भारत रहेगा पूरा, जितना हमारा है, अफगानिस्तान से लेके भूटान तक, अफगानिस्तान से लेके भूटान तक, ये भारत एक सनातन राष्ट्र बनेगा, इसी का मांग कर रहे हैं हम लोग। बातचीत करने के लिए तो यहाँ पर कुछ सनातन धर्म के साधु संत और महापुरुष कह सकते हैं, तो सनातन धर्म की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र में काफी अंतर है। सनातन धर्म बहुत पहले से था, पर कहीं ना कहीं अब उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है फिल्मों द्वारा, वेब सीरीज द्वारा। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।